दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं संसद सत्याग्रह दिल्ली से। कुछ खास बातें आप सबके साथ शेयर करने के लिए, संसद सत्याग्रह की प्रगति से आपको परिचित कराने के लिए और आपको किस तरह से अपनी कानूनी कार्रवाई करनी है, किस तरह से अपने भुगतान की लड़ाई को लड़कर जल्दी से जल्दी भुगतान प्राप्त करना है, इन तमाम चीज़ों पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले चूंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो इसलिए इस वीरता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नेताजी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत में हिंदुस्तान का आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो दोस्तों वो नारा आज भी मौजूद है, आज के हालात पर भी फिट होता है। चूंकि वो विदेशी शासन से मुक्ति का संग्राम था, भारत की स्वतंत्रता का संग्राम था कि विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। हमारा ये जो आंदोलन है ये भी भारत की स्वतंत्रता का दूसरा आंदोलन है। चूंकि विदेशी शासन से मुक्ति तो बहुत छोटे छोटे राष्ट्र भी पाल चुके हैं। नेपाल जैसा राष्ट्र जो कभी गुलामी नहीं हुआ, श्रीलंका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और बर्मा वगैरह दुनिया भर के राष्ट्र थे, देश थे जो गुलाम थे विदेशी शासन के, उन सब ने विदेशी शासन से लड़कर मुक्ति पाई है। लेकिन दोस्तों, जब लड़ाई अपनों से हो, ठगों से हो, तो उनसे देश को मुक्त करा लेना, देश को आजाद करा लेना विदेशी शासन के खिलाफ चलाए जाने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों से कहीं ज्यादा कठिन होता है। इसको हम सबको समझना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए। मैं जो बार बार कहता हूं कि हमारा जो ये ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के निर्माण का मिशन है, आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस दिलाने की जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो उतना सरल नहीं है जितना अंग्रेजों से लड़ाई थी। ये उससे कहीं ज्यादा कठिन है। चूंकि वहां कानून का सम्मान करने वाले लोग शासन में थे और यहां ऐसे लोग शासन में हैं जो छल से, बल से, धोखे से, षड्यंत्र से, चक्र से, कुचक्र से, सबसे आपकी मेहनत की रकम को हड़प लेना चाहते हैं, आपको वापस नहीं करना चाहते। और चूंकि वो हमारे अपने लोग हैं, काले अंग्रेज हैं जो इस वक्त देश पर शासन कर रहे हैं, ठग हैं, इसलिए इनसे लड़ना और थोड़ा ज्यादा विकट हो जाता है। और इस लड़ाई को आपको सबको बड़े धैर्यपूर्वक, साहस और संयम के साथ लड़ना होगा। तब सरलता पूर्वक आपकी जो डूबी हुई मेहनत की रकम है वो आपको वापस मिलेगी। दोस्तों, आज संसद सत्याग्रह का 23वां दिन है और लगातार संसद सत्याग्रह प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। इतना सरल आंदोलन, ऐसा अभिनव आंदोलन संसार के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। और स्वयं मैं नहीं जानता था कि ये भुगतान संबंधी आंदोलन एक दिन देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में बदल जाएगा। मुझे स्वयं नहीं ज्ञात था कि हमारे देश पर ठगों का कब्जा है, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, मीडिया घराने हों, वो सब ठगों के कब्जे में हैं। इसलिए ठग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात भी, पार्लियामेंट्री एक्ट के बाद भी, महामहिम राष्ट्रपति के अध्यादेश के बावजूद भी ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं कर रहे, उनके पैसे पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, चूंकि ये अब केवल ठगी पीड़ितों की लड़ाई नहीं रही है, अब ये पूरे राष्ट्र की लड़ाई बन गई है, पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई बन गई है। और ये हिंदुस्तान बनाम ठग या हिंदुस्तान बनाम शासक, हिंदुस्तान और शासकों के मध्य
ये झगड़ा है। शासक या तो आपका भुगतान करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों का भुगतान करेंगे, हिंदुस्तान का भुगतान करेंगे, नहीं तो हम इन बेईमान और ठग शासकों से अपने प्यारे वतन को मुक्त कराकर एक राष्ट्रीय सरकार का, अंतिम सरकार का गठन करेंगे और इन तमाम ठगों को बचाने वाले लोगों को, जो शासन में बैठकर न्याय की अवहेलना कर रहे हैं, न्याय की कुर्सियों पर बैठकर अन्याय कर रहे हैं, उन तमाम दुष्टात्माओं को, शैतानों को, ठगों को मृत्युदंड देंगे, मृत्युदंड का कानून बनवाएंगे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को अधिकारिता आधारित कानून में कन्वर्ट करेंगे और एक निश्चित समय सीमा के अंदर 60 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा संकल्प है, हमने शपथ ली है दोस्तों। और चूंकि बहुत सारे लोग क्या पूरा देश ही आज हमारे संसद सत्याग्रह से जुड़ चुका है, भुगतान आंदोलन से जुड़ चुका है। हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड सैनिक और अन्य तमाम तरह के प्रोफेशनल्स, छोटे छोटे दुकानदार, सब संसद सत्याग्रह से जुड़ रहे हैं। और अब मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक घर से एक आवाज आ रही है कि पहले होगा भुगतान हमारा, फिर होगा मतदान तुम्हारा। पहले भुगतान फिर मतदान, ये नारा, ये संकल्प, ये मिशन अब वायरल होता जा रहा है। लोग अपने घरों में संसद सत्याग्रह आरंभ कर चुके हैं। कितनी ही माताएं, कितनी बहनें, कितने भाई, कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे, कितने युवा साथी लगातार सक्रिय हैं और वो पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को जोर शोर से उठा रहे हैं, अपने फोटो भेज रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, घरों में पहले भुगतान फिर मतदान के बैनर लगा दिए हैं, पोस्टर लगा दिए हैं, पर्चे लगा दिए हैं, दीवारों पर लिख रहे हैं। कुछ साथी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरे अभियान को बड़ा रूप दे रहे हैं, विस्तारित कर रहे हैं और धीरे धीरे ये आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। क्या तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल, जे&के, कर्नाटक और आपका क्या बोलते हैं जो दूसरे राज्य हैं हमारे देश के 35 राज्यों के अंदर ये आंदोलन फैल चुका है। और अब बहुत सारे लोग दिन और रात इस आंदोलन को, इस अभियान को तेज गति प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है दोस्तों। और हमारे इस अभियान से घबराकर सिस्टम में बैठे हुए लोग और ठग खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं, वो किसी न किसी तरह से हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मेरा अनुभव है, कोई भी ठग, कोई भी बेईमान सरकार या अधिकारी या कोई अन्य अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाएगा। उन्हें आप सबका भुगतान करना होगा, अन्यथा तो ये भुगतान आंदोलन एक बड़े आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा और परिणाम उसका यही होगा कि जो आज सत्ता में बैठकर आपके हक हकूक की, आपके अधिकार की, आपके भुगतान की अवहेलना कर रहे हैं, कानून का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्र को कलंकित कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को जेल के सींखों के पीछे कैद होना होगा। और जो ठगों को मृत्युदंड का कानून बनेगा, उस कानून के तहत इन सब के लिए सजाए मौत निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे आप बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, सहारा इंडिया, PACL, आदर्श क्रेडिट, संजीवनी, नवजीवन, JKB, किसान एग्रो, लोकहित, समृद्धि जीवन, विश्वामित्र, साईं प्रसाद, BFC एग्रो और जी आपका हल्दर विकास सोसाइटी, करम भूमि, कल्प तरु, गो वे, गो राइड, गो बाइक, हमारा वाहन, हमारी सवारी,
ट्रिनिटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या जिससे भी जुड़े हैं, शोरगेन, रामवेल, प्रयाग वगैरह, प्रिया परिवार और आपका जितनी भर भी हैं, ये कुलकर्णी, हीरा गोल्ड, NMM, एवरग्रीन, जिस भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप जुड़े हैं या उसके पीड़ित हैं या उसके जमा करता हैं, हमारा ये आंदोलन उन सब के लिए है, आपके लिए है। इसलिए तमाम साथियों को इस आंदोलन से जुड़ना है और अपनी भुगतान संबंधी मांग को एकजुट होकर के ऊपर उठाना है। दोस्तों, किसी को भी अपने मन में निराशा का भाव नहीं लाना, तनाव नहीं लेना है। आपका पैसा डूबेगा नहीं दोस्तों, आपका भुगतान मिलेगा, बशर्ते आप अपने ध्यान को केंद्रित कर एकजुट होकर के संसद सत्याग्रह से जुड़ें, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, तमाम साथियों को, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी के पीड़ित हैं, आपको अपनी कानूनी कार्रवाई अवश्य पूरी करनी है। जो हमने FIR का और आपके भुगतान के आवेदन का फॉर्मेट बनाया है, उसे तमाम साथियों को भर के अपने अपने थानाधिकारी और अपने अपने जिलाधिकारियों को अवश्य देना है। रजिस्टर्ड डाक से देना है, रजिस्ट्री की रसीद संभाल के रख लेनी है, उसकी फोटो कॉपी करके रख लेनी है, क्योंकि भुगतान आरंभ होगा, बहुत जल्दी आरंभ होगा। ये तय है, सुनिश्चित है, इसको रोका नहीं जा सकता। कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले सरकार या कोई भी, भुगतान को रोका नहीं जा सकता, कोई रोक नहीं पाएगा, सबका भुगतान सुनिश्चित है, होगा। लेकिन दोस्तों, जब भी भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होगी तो आपके पास ये सबूत होना चाहिए कि आपने अपना भुगतान वापस पाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की थी। इसलिए तमाम साथी उस आवेदन प्रपत्र को भर के रजिस्टर्ड डाक से या बाई हैंड अवश्य ही अपने जिलाधिकारी, जिनको कलेक्टर भी कहते हैं, जिला कलेक्टर, और अपने थानाधिकारी को अवश्य भेज दें। जैसे भी आप भेज सकते हैं दोस्तों, ये काम करना बहुत जरूरी है। आवेदन का फॉर्मेट इसके नीचे लिंक में होगा, कमेंट में होता है, वहां से ले सकते हैं। फेसबुक ID पर होता है, वहां से ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मंगवा करके मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 7827581213, वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा नंबर। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ठगों के एजेंट और दलाल भी बेवजह हमको परेशान करते हैं, फॉर्मेट मांगते रहते हैं, 10 से 12 घंटे इसी काम में लग जाता है। इसलिए ऐसे लोगों पर भी निगरानी रखनी है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में इसको मैं भेजता हूं, वहां पर से आप दूसरे साथियों को दे दिया करें, ताकि ये तमाम एजेंट्स जो हैं या दलाल या ठग मुझे कोई व्यवधान उत्पन्न ना कर पाए, मुझे ज्यादा परेशान ना करें। इसलिए तमाम साथियों को, हमारों को इस वक्त एक्टिव रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चूंकि सारे काम यदि मेरे सिर पर ही डाल दोगे तो बाकी जो कानूनी कार्रवाइयां करनी है, रणनीति तैयार करनी है, इस संसद सत्याग्रह को सुचारू करना है, घर घर तक पहुंचाना है, राष्ट्रव्यापी रूप देना है, आपकी भुगतान की लड़ाई को जीतना है, आपका भुगतान जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करवाना है, तो मुझे आप लोगों को अपना समय दे करके मेरे समय की बचत करनी है, ताकि मैं जरूरी कार्यों पर ध्यान दे सकूं। इसलिए तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि सब साथी अपना अपना थोड़ा थोड़ा समय संसद सत्याग्रह को मुझे अवश्य दें, और यदि हो सके, संभव हो, तो थोड़ा थोड़ा धन से भी मदद करें, क्योंकि बिना धन के भी किसी आंदोलन को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि हमें विजय सुनिश्चित करनी है, भुगतान सुनिश्चित करवाना है, तो इसलिए सब साथी थोड़ा थोड़ा धन का त्याग भी अवश्य करें, ताकि इस आंदोलन को और ज्यादा तेज गति से विस्तारित किया जा सके, फैलाया जा सके, जल्दी से जल्दी वो लक्ष्य हासिल किया जा सके भुगतान का जो हमने निर्धारित किया है। जो साथी अपनी सहयोग राशि भेजना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, वो नंबर नोट कर लें, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के द्वारा अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी होगा वो नंबर, आप नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर गूगल के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से आप तमाम साथी अपनी अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। वो आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेजनी है। वो 1 रुपये भी हो सकती है, 10 रुपये भी हो सकती है, 100 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है। और जो कोर कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, कई साथी सवाल करते हैं कि जी आप बताते नहीं है, वो क्लियर है साथियों।
2100 रुपये दे करके प्रत्येक ठग कंपनी और ठग सोसाइटी के व्यक्तियों को कोर कमेटी का मेंबर बनना है। वो कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए या अधिकतम 5 व्यक्ति हो सकते हैं किसी भी ठग कंपनी या ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी के। उनके लिए ये निश्चित है, जो व्यक्ति 2100 रुपये नहीं देगा उसको कोर कमेटी में नहीं रखा जाएगा। संसद सत्याग्रह की में जो 2100 रुपये की फीस देगा उसी को उसमें रखा जाएगा, और जो कोर कमेटी का मेंबर होगा उसकी पूरी लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी होगी। हम पूरी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ, समर्पण और ईमानदारी के साथ उसकी लड़ाई को लड़ेंगे। उसके साथियों को, उसकी कंपनी या सोसाइटी के जितने भी ठगी पीड़ित होंगे उनका भुगतान सुनिश्चित करवाना हमारी अनिवार्य ड्यूटी होगी। इसलिए मैं अपील करता हूं कि तमाम ठग कंपनीज के या ठग सोसाइटीज के साथी जो संसद सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, जो संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो अपने बीच से कम 1 और अधिकतम 5 लोगों को कोर कमेटी का मेंबर अवश्य बनाएं, ताकि ये लड़ाई में कहीं विघ्न ना आए, कहीं हमें किसी धन पशु के समक्ष सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं कोई हमें आर्थिक रूप से कमजोर समझकर दबा ना सके। हालांकि वैसे दबना बड़ा मुश्किल है, कोई हमको प्रलोभित नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, झुका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, चूंकि ये सत्य की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है और इसमें विजय सुनिश्चित है। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है आंदोलन को सफलता तक ले जाने के लिए, उसको राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने के लिए। तो उन संसाधनों के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी आप सबको जरूर समझना चाहिए और जरूर इसमें अपना अपना सहयोग सब साथियों को देना चाहिए। दोस्तों 31 जनवरी को हमारे बहुत सारे साथी भिन्न भिन्न राज्यों से जंतर मंतर दिल्ली पर संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा कि जो भी साथी दिल्ली आ सकते हैं वो आएं, चूंकि हमारी जो डेडलाइन है वो 14 फरवरी है कि 14 फरवरी से पहले हमें भुगतान सुनिश्चित करवाना है। यदि 14 फरवरी तक सरकार ने सबका भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, भुगतान करना आरंभ नहीं किया अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत, तो हम जो ये 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं या कहीं कहीं उपचुनाव भी हो रहे हैं, वहां मतदान का बहिष्कार करेंगे। कोई भी साथी मतदान स्थल तक नहीं जाएगा, नोटा का बटन भी नहीं दबाएगा, पूरी तरह से मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार करेगा। और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि सरकार को अपने कर्तव्यों का ध्यान हो, एहसास हो, वो अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करे, वो अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करे और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करे। बहुत सारे सरकार के भक्त या पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहते हैं कि साहब भुगतान, वो मतदान का बहिष्कार करना राष्ट्रद्रोह है, राजद्रोह है। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, न ये राष्ट्रद्रोह है न ये राजद्रोह है, बल्कि ये हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जिसका भी भुगतान कहीं भी लंबित है वो इस भुगतान के आंदोलन में सम्मिलित हो और मतदान का बहिष्कार करके अपने राष्ट्रीय धर्म का, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करे, ताकि इन ठगों को एहसास हो सके, उन ठगों को भी जो सत्ता में बैठे हैं या सत्ता में आना चाहते हैं भविष्य में, कि यदि उन्होंने इन ठगी पीड़ित जमाकर्ता 20 करोड़ परिवारों की आवाज को नहीं सुना तो ये उनको सत्ता से, सदनों से उखाड़कर बाहर फेंक देंगे। और जब राष्ट्रीय सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी, तो इनको फांसी का फंदा भी तैयार मिलेगा। दोस्तों इनसे किसी भी तरह से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये बहुत तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं कि किसी तरह से इनको कानून का भय दिखा करके डरा दो, कभी कोविड का भय दिखाना चाहते हैं, कोविड जैसी चीज का। या आपको इनसे किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठग और अपराधी कभी ताकतवर नहीं हुआ करते। संसार की सबसे कमजोर कौम अपराधियों की होती है, लेकिन चूंकि वो संगठित हैं, शासन तक उनकी पहुंच है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत मजबूत हैं। वो बहुत मजबूत नहीं है। आप लोग एक फूंक भी मार दोगे तो इन अपराधियों का पता नहीं चलेगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अपनी ताकत को पहचानो, अपने संगठन को मजबूत करो, एक मार्ग पर चलो जो सत्य का मार्ग हो, जो न्याय का मार्ग हो, ताकि परमात्मा स्वयं अवतरित होकर आपकी सहायता करें, आपकी रक्षा करें, आपका मार्गदर्शन करें और इन दुष्टों का सर्वनाश सुनिश्चित करवाते हुए
आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको जल्दी से जल्दी दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।